पे लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। उस ट्रस्ट की बेस पे जो है ना वो इंटरनेशनली किसी भी जगह पे कोई समिट करता है या G20 होगी, लोग इजलास में आते हैं, शिरकत करते हैं। खान साहब ने जो एक विजन बनाया था, इधर भी वैसे OIC हुई थी, शायद आपको पता हो। वो हिंदू है, हाँ। वो हिंदुओं को आगे कर रहे हैं। सर मुझे बताएं, उधर तो मैं आपको बहुत से ऐसे नाम बता सकता हूँ, इवन प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया में जो उनसे मुस्लिम है। पाकिस्तान में मुझे कोई एक बताएं जो आप अभी खड़े खड़े बता दें कि हाँ यार ये देखो ये नॉन मुस्लिम है, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कि भाई ये देखो ये इस अच्छी पोस्ट पे है। मुझे एक नाम बता दें, मैं आपको 10 नाम उधर से मैंने अभी बात की ना, पुलिस ने मुझे पकड़ लेना। मोदी इज़ अ क्लेवर मैन, जी जी, ठीक है। देखें बात यह है कि वो जिन चीज़ों को, जिन इश्यूज़ को वो हाईलाइट, मतलब वो चाहते हैं कि वो हाईलाइट ना हो, ठीक है। उन इश्यूज़ को दबाने के लिए अगर वो इस तरह की ऑफर्स करता है कि जिसमें कि डिप्लोमेसी शो होती है, ठीक है। हमने भी, खान साहब ने भी अगर वो बयान दिया तो वो डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया। खान साहब ने बयान नहीं, खान साहब ने तो ऑर्डर दे दिया ना, ऑर्डर दे दिया ना। इसकी रीज़न ये है कि अगर कोई एक्शन आएगा तो उसके रिएक्शन में आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। इंडिया में हर जगह पे कृष्णों को भी वो मार रहे हैं। आपको, आप पाकिस्तान में रहते हैं, जड़ांवाला का वाकया का पता है आपको? जी। क्या वाकया हुआ जड़ांवाला? ये भी उन की साजिश थी। उनका जो लीडर है मतलब नरेंद्र मोदी ही, ठीक है, लेकिन वो ध्यानदार है अपने मुल्क के हक में, सो दैट उनको अपनी पब्लिक के लिए वो सिंसियर है, अपने राय मिली है। और विजन का डिफरेंस यही होता है, ठीक है, कि आपको दीवार के पीछे क्या है वो चीज़, यानी अपकमिंग टाइम के बारे में आप जो चीज़ें सोच रहे होते हैं वो बेसिकली विजनरी चीज़ें होती हैं। मुसलमान ज्यादा बिकता है। मैंने अमेरिका में देखा है, हिंदू हिंदू का साथ दे रहा है, सिख सिख का साथ दे रहा है। इधर तो एक दूसरे को देख नहीं सकते। गलत बात कर रहे हैं आप बच्चे हैं, आपको नहीं कोई पता। ठीक है ठीक है, आप बताएं। G20 को लेके दुनिया के जो पावरफुल कंट्री हैं, ग्रोइंग कंट्रीज हैं, उनके हेड ऑफ स्टेट इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं, दिल्ली में मौजूद है, और मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट सामने आ रही थी। लेकिन रशिया के बारे में बात की जा रही थी कि रशिया के प्रेसिडेंट दिल्ली क्यों नहीं आए, इंडिया क्यों नहीं है G20 के लिए। अब रशिया से ऑफिशियली ये स्टेटमेंट आई है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं G20 में, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि PM मोदी इज अ क्लेवर मैन, जो कि उनकी पॉलिसीज को लेकर दी गई है। और साथ एक बड़ी बात यह भी की गई है कि आने वाले टाइम में रशिया और इंडिया मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर बना सकते हैं। इसी पर पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि अगर नेबर से वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, जैसे कभी US से बनता है, अब नेबर से अगर वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन आने वाले टाइम में क्या होगा, इसी वाले से पब्लिक की ओपिनियन जानेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपका नाम? अंस शफीक। क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली अपना एंटरप्रेन्योर हूँ। ठीक हो गया, ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी तरफ बाद में आएंगे। पहले ये बताएं, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी लीडर हो, मुझे बताएं कोई ऐसा इंसान जिसे इंटरनेशनल लेवल पे जो दूसरे कंट्रीज़ हैं या दूसरे कंट्रीज़ के लीडर हैं वो प्रेज़ करते हो या कहते हो कि यार पाकिस्तान का ये लीडर अच्छा है। एग्जैक्टली हर पाकिस्तानी जानता है कि इमरान खान वन ऑफ द बेस्ट लीडर, ठीक है जी, जो कि इस मुल्क के साथ मुखलिस भी है और जिसने अब जिसकी डिवोशन और डेडिकेशन पाकिस्तान की यूथ के लिए और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए रही। अब नेबर की बात करें इंडिया की, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, मुझे ये बताएं वो अपनी पब्लिक के लिए या अपने कंट्री के लिए कैसे लीडर हैं? असल में ना देखें, किसी भी कंट्री के लिए ओवरऑल अगर बात की जाए, वन मैन शो जो होता है ना, ठीक है, एक सिंगल पर्सन कोई भी किसी भी कंट्री से ख्वाह वो बिलोंग करता हो, ठीक है, वो अपने कंट्री के लिए, अपने मुल्क के वासियों के लिए, अपनी मतलब जो उनकी एक टेरिटरी है, जो उनकी, हाँ बिल्कुल, वो उनके लिए जो है ना वो सोचा है उसने। और अब तक आप देखें कि इंटरनेशनली इंडिया जो है वो किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, ठीक है, IT की फील्ड में चले जाएं, आप किसी भी इंडस्ट्री की फील्ड में चले, ज़राअत में चले जाएं, एग्रीकल्चर में, बिल्कुल, हाँ, किसी भी एतबार से देख लें कि वहाँ पे मतलब अगर हमें भी अगर प्याज की ज़रूरत महसूस होती है तो हम इंडिया से ले रहे होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनली मैं सऊदी अरबिया में 3 साल मैंने वहाँ पे स्पेंड किए हैं। मैंने वहाँ पे देखा है नेस्टो, लुलू, मतलब बड़े बड़े ज़बरदस्त हाइपर मार्केट्स हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, वहाँ पे ब्रांड जितने भी हैं मेड इन इंडिया का टैग है, ठीक है। हम यहाँ पे पीछे रह गए हैं, जबकि सबसे ज़्यादा अच्छी मैन पावर, सबसे अच्छा जो मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें देखी जाएँ तो हम उनसे ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि उनका जो लीडर है मतलब नरेंद्र मोदी ही, ठीक है, लेकिन वो ध्यानदार है अपने मुल्क के हक में,
सो दैट उनको अपनी पब्लिक के लिए वो सिंसियर है, अपने पजीराई मिली है, उनको पजीराई मिली है। पूरी दुनिया प्रेज कर रही है। कभी किसी कंट्री का जो सा प्राइम मिनिस्टर है वो ये कहता है कि मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का फ़ैन हूँ, कभी यूएस का प्रेसिडेंट ये कहता है कि मैं इनका फ़ैन हूँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन एलन मस्क ने ये कहा कि मैं फ़ैन हूँ। अभी स्टेटमेंट आई है रशिया की तरफ से, उनके जो G20 में रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, उन्होंने ये बोला पीएम मोदी इज़ अ क्लेवर मैन, मतलब कि वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत बेहतर पॉलिसीज़ के साथ पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहा है। क्या कहेंगे, दुनिया क्यों इतना प्रेज कर रही है, क्यों इतना तारीफ़ कर रही है? इवन पाकिस्तान की बात करें, हम तो ये समझते ना दुश्मन है या नेबर है, मतलब हमारे उनके खिलाफ, हम भी तारीफ़ कर रहे हैं। सर देखें, बात यह है कि किसी भी कंट्री के जो भी अब तक दुनिया में जितने भी कंट्री स्ट्रेंथन है विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स, ठीक है, या कोई भी एतबार से हमारे कंट्री को हमारी एस्टेब्लिशमेंट नहीं डुबोया, जब भी डुबोया, ठीक है। आप देख लें अफ़गानिस्तान रिसेंटली, ठीक है, कितना वो डेडली पोजीशन पे चला गया, जंगें उन्होंने लड़ी हैं, तबाह हाल वो हुए हैं, लेकिन आज उनकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रेंथन होती जा रही है। वहाँ का कोई भी पर्सन CSS पास नहीं है, ठीक है। आप तालिबान देख लें, कोई भी वो CSS पास बनाया जाता था कि भाई ये कैसे गवर्नमेंट चलाएंगे, बस मतलब ये ऐसे ना वो CSS पास ना हो के भी उन्होंने ये साबित किया है कि लॉयल्टी टू योर नेशन, ठीक है, और दयानतदारी, ऑनेस्टी टू योर नेशन, ठीक है। करप्शन जो है वो इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी जड़ों को खोखले करने वाली चीज़ ही करप्शन है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ आपको, लेकिन आप क्या समझते हैं इंडिया में करप्शन नहीं होती होगी, या रशिया या कोई भी जो डेवलपमेंट कंट्री की तरफ जा रहा है कंट्री, उधर करप्शन नहीं होती होगी? सर करप्शन होती है, लेकिन असल में बात ये है कि करप्शन को जो डिफेंडर्स होते हैं ना, करप्शन के जो डिफेंडर्स हैं, ठीक है, अगर आपके टॉप लेवल जितनी भी मैनेजमेंट है, अगर वही करप्शन खुद करवाएगी अपने घनौने जो उनके अपना मामलात हैं उनको छुपाने के लिए, तो फिर डीप रूट्स के अंदर हर चीज़ तबाह होगी। ठीक है, मतलब जो करप्शन को कंट्रोल करने वाले मिडिल क्लास का अलग, अपर मिडिल क्लास का अलग, ये जो स्टैंडर्ड्स सब स्टैंडर्ड्स बन गए हमारी सोसाइटी ने, इस चीज़ ने हमें बेसिकली ज़्यादा तबाह की है। और बात आपने की रिसेंटली कि क्या इंडिया और रशिया या इनकी जितने भी जिन भी कंट्रीज़ के साथ उनकी एक प्रॉपर इंटीग्रेशन है, क्या वो मज़ीद फर्दर फ्यूचर में सॉलिड हो सकेगी? तो मैं इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव देखता हूँ कि वाकई हो सकेगी। अगर हम अपने आप को, अपनी पोजीशन को इतना मुस्तहकम नहीं कर सके और वो लोग कर गए हैं, उसके पीछे फुकदान है एक अच्छी लीडरशिप का, जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। मोदी पे लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, उस ट्रस्ट की बेस पे जो है ना वो इंटरनेशनली किसी भी जगह पे कोई समिट करता है या G20 होगी, लोग इजलास में आते हैं, शिरकत करते हैं। खान साहब ने जो एक विजन बनाया था, इधर भी वैसे OIC हुई थी, शायद आपको पता हो। बिल्कुल, डेफिनेटली खान साहब का जो लास्ट टर्न्योर था OIC के बाद ही जो है ना उसकी जो गवर्नमेंट को उसको डिरेल किया। ये जो पैसे लेते हैं बाहर की गवर्नमेंटों से, ये कौन होते हैं? ये पाकिस्तानी नहीं होते? पाकिस्तानी होके भी गद्दार है ना। मुसलमान जो है ना, अगर इसमें गद्दारी ना हो, बेईमानी ना हो, तो मुसलमान तो सबसे आगे था। यानी मुसलमान में गद्दारी और बेईमानी है 100%। ठीक हो गया। क्या कहते हैं, आप भी पाकिस्तान की बात करते हैं, आपने तो उन्हें 1 मिनट में ही खींच के रख दिया। पाकिस्तान उधर भी जाएंगे, उधर की भी बात, इधर भी गंदे अंडे हैं। अच्छा। अगर हमें अल्लाह पाक एक कोई सलाहुद्दीन यूबी दे देना, यकीन करो ये पाकिस्तान ऐसा खुशहाल हो जाएगा। आप सोच, करप्शन यूबी ने क्या किया था जरा उसने अब मैं गालियाँ निकालूंगा। गाली, अच्छा, सलाहुद्दीन यूबी गालियाँ नहीं, वो यहूदियों का उसने बेड़ा गर्क किया। मैं अभी 4 साल अमेरिका में लास वेगस में रह के आया हूँ। ठीक हो गया। वहाँ मैं अरेस्ट हो गया, मेरे बेटे का नाम उसामा था। ठीक है। जो जज था वो यहूदी जूरज था। ठीक है। वो मुझे कहता है यू चेंज द रिलीजन, यू आई गिव यू योर पासपोर्ट। ठीक हो गया। मैंने कहा आई नो दैट यू आर ए जूरस, यू जेलस माई रिलीजन, आई हिट योर कंट्री एंड योर पासपोर्ट, आई नीड राइट नो आई गोइंग टू बैक। अरेस्ट क्यों किया गया उसामा? मेरे बेटे का नाम उसामा था। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या वजह? ये देखें, आपने ही बात की है, मैं नहीं बात कर रहा। आपने ये बोला कि गद्दार भी मुसलमानों में होते हैं और मुनाफिक भी मुसलमान, ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ अच्छे बुरे इंसान हर मजहब में होते हैं, सिर्फ मुसलमान। लेकिन मुसलमान ज्यादा बिकता है। अच्छा। मैंने अमेरिका में देखा है, हिंदू का साथ दे रहा है, सिख का साथ दे रहा है, इधर तो एक दूसरे को देख नहीं सकते। ओहो, क्या? अच्छा, मुझे ये बताएं क्या वजह है? अगर मजहब की भी बात करते हैं, आपने बोला मेरे बेटे का नाम उसामा था, जिसकी वजह से अरेस्ट कर लिया गया, मतलब उसामा बिन लादेन की वजह से, ठीक है। सितंबर 11 में मैं उधर था ना। FBI वालों ने रात को मुझे पकड़ा। ठीक है। मुझे कोई चीज नहीं लेने दी। एवरीथिंग इज गॉन।
बुश ने सब कुछ फ्रीज कर दिया था। ठीक हो गया। मुझे जेल हथकड़ी लगाई, जेल